हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बता रखा है हमने। इंग्लिश स्टेनो के 15वां जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमें क्या बता रखा है, सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स, यानी कि हमने पिछले चैप्टर में करा था एन और एफ वी की हुक। ठीक है, तो अब उस हुक के अंदर सर्कल, ठीक है, सर्कल हम किसके लिए बनाते हैं, एस के लिए। तो एस के जो सर्कल है या फिर जो बड़ी सर्कल है जो हमने सज इन सब चीजों के लिए बनाई थी, सड के लिए, या फिर लूप जो थी हमारी, ठीक है, सटर वाली सट वाली, वो सब, तो उनको एन की हुक में और एफ वी की हुक में कैसे ऐड करना है, वो चीज़ हमें इस चैप्टर में बता रखी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दिया करो, ताकि हमें भी आगे और वीडियो लेके आने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि हमें भी लगे कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हो, आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो भी स्टेनो सीख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी भी हेल्प हो जाए, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। तो चलिए आइए देखिए इस चैप्टर में क्या बता रखा है। सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक। फाइनल हुक हमारी एन की और एफ वी की बताई थी हमने। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली हुक थी हमारी वो आर की और एल की हुक थी, जो हमने 13 के चैप्टर में करी, 12 के चैप्टर में करी थी। ठीक है, क्योंकि 13 के चैप्टर में तो उसको वो ऐड वगैरह करना बताया था हमने, एस के सर्कल वगैरह को। तो ये 15 का जो चैप्टर है, इसमें फाइनल हुक दे रखी है, उसको कैसे करना है देखिए। जैसे हमने लिखा डान, ठीक है, तो डे के साथ में न की हुक ऐसे लग गई, डैन, डान। ठीक है, डान भी बोल सकते हैं, डैन भी बोल सकते हैं, डांस। अब देखिए एन की सर्कल में हमने एस को ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया डैश, ये हो गया डैश। ठीक है, तो अब देखिए हम डी के साथ में एस की सर्कल इधर से लगाते थे। ठीक है, लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉन्सोनेंट के राइट साइड में, और एन की हुक हम किधर लगा रहे हैं, कॉन्सोनेंट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे हमने लिखा डा, न और से, डांस, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए साइड में डिफरेंस है। जो हमारी एस की सर्कल है वो इधर से लगी है, और एन की साथ में जो सर्कल है वो इधर से लगी है। ठीक है, हम चाहें तो इसको एन की सर्कल, इसमें हुक में सर्कल को अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, डांस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको ये वाला समझ में आ रहा है कि इधर से है, एन की तरफ से यानी एस की सर्कल है, तो फिर वो एन उसमें ऐड है। अगर आप अलग से शो करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डांसिज, बड़ी सर्कल, तो अब एन की तरफ से बड़ी सर्कल बन जाएगी। ठीक है, डांस्ड, डा, न और सड। ठीक है, डांस्ड, सड की लूप एन की तरफ से लग जाएगी अब हमारी। ठीक है, क्योंकि हम पहले तो इधर से ऐसे राइट की तरफ लगाते हैं, जैसे हम ऐसे लगाते थे सड की या सट की जो लूप थी हमारी, सड को हम ऐसे लगाते थे। ठीक है, लेकिन डांस्ड यानी कि सड से पहले एन आ गया, तो अब वो एन की तरफ से लग जाएगी। ठीक है, डंस्टर, जैसे हम डस्टर लिख देते, डस्टर हमने ऐसे लिखा था इसको। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा था, डे के साथ में स्टर ऐसे लिखा था, लेकिन डंस्टर अब जो है एन की तरफ से लग जाएगी, सटर वाली जो लूप है हमारी वो। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया स्पिन, तो स्पिन ऐसे लिखते थे हम। ठीक है, स्पिन्स ये आ गया, तो स्पिन्स, चाहे तो अलग से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्पिनस्टर ये आ गया हमारा, तो स्पी
न और स्टर, स्पिनस्टर। ठीक है, स्पिनस्टर्स यानी स्टर के बाद में से की सर्कल फिर आ जाए तो स्पिनस्टर और ये से, स्पिनस्टर्स। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये हमारा। पहले हम यहाँ से सर्कल निकालेंगे, यहाँ से फिर ऐसे घुमा के सर्कल आएगा। ठीक है, स्पिनस्टर्स। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया ग्लेन, तो गे के साथ में ले और ये न, ये होगी हमारी। ठीक है, ग्लेंस। हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं या फिर अलग से ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्लेंसिज, ग्लेंसिज। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो हम हुक के अंदर बना रहे हैं सर्कल को, ठीक है, ये जो हुक के अंदर जो हमने सर्कल बनाई है ना, ये हम सिर्फ छोटी सर्कल को बना सकते हैं। जो बड़ी सर्कल है या फिर जो लूप है, छोटी बड़ी जो दोनों लूप है हमारी, वो हुक के अंदर नहीं बनेगी, वो फिर हमें कंप्लीट हुक में ऐड करके ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है, छोटी सर्कल को हम अलग से भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन बड़ी सर्कल को ऐसे शो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हुक में हम छोटी सर्कल को तो ऐड कर सकते हैं लेकिन बड़ी सर्कल को ऐड नहीं कर सकते, तो हमने इसको कंप्लीट बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जैसे हमने लिख दिया ग्लेंस्ड, तो ग्ले न की तरफ से सड़की लग गई। ठीक है, ग्लेंस्ड या आएगा हमारा। इसके बाद कर्व स्ट्रोक्स। ठीक है, यानी कि कर्व स्ट्रोक्स जो होते हैं हमारे, उनके साथ में हमने कैसे ऐड करना है, फाइन। तो ये हो गया फाइन। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में ये चीज सीखी थी कि कर्व वाले जो हैं उनके साथ में सिर्फ एन की हुक लग सकती है, एफ की और वी की हुक नहीं लगेगी। एफ वी को हम हुक लगाने की बजाय कर्व वालों में कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइन्स, फाइन्स। अब एक चीज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि हम एन के अंदर भी सर्कल को बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट एन की तरफ से सर्कल को घुमा के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर्व वालों में एस की जो सर्कल है उसको हमने हुक के अंदर अलग से दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, तो ये तो फाइज, ठीक है, या फिर फाइस, से या जय की साउंड देगा। ठीक है, उसमें न के साथ में साउंड नहीं आएगी, तो हमने इस तरीके से नहीं बनाना। कर्व वालों के अंदर हमें अलग से दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे से की छोटी सर्कल है, अगर यहाँ पे बड़ी सर्कल होती, ठीक है, जैसे फाइनेंसिज ये आ जाता, बड़ी सर्कल आ जाती, तो उसमें हमने क्या करना पड़ता फिर, फाइनेंसिज में जैसे फाइ न और सिज। ठीक है, फाइ नैन सिज, फाइनेंसिज ऐसे जाता फिर वो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कर्व वालों में हम सिर्फ छोटी सर्कल को बनाएंगे, वो भी हुक के अंदर अलग से शो करके। ठीक है, बड़ी सर्कल या फिर लूप वगैरह है, अगर वो हमने लिखनी है तो हम एन की हुक ना लगाकर एन को कंप्लीट लिखेंगे फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। लेंस, ले न और से, लेंस। ठीक है, अगर लेंस सिज आ जाए, ठीक है, देखिए लेंस सिज आ जाए तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा हमें लेंसिज को। ठीक है, न को कंप्लीट, क्योंकि बड़ी सर्कल है, बड़ी सर्कल को हम हुक में नहीं बना सकते, सिर्फ छोटी सर्कल को बना सकते हैं, इसलिए हुक में सिर्फ छोटी सर्कल को ऐड करके दिखाना होता है कर्व वालों के अंदर, बाकी को एन कंप्लीट बनाना होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा बलून, बे ले के साथ में न, बलून। ठीक है, बलून्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बलून्स इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया फेंस, फे न और इसके अंदर एस की जो है सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा फेंस। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया फेंसिज।
ठीक है। तो फे न और ये बड़ी सर्कल ऐसे जाएगा फिर, ठीक है। फेंस्ड, फे न और ये सड ऐसे जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर बताया कि कर्व वाला में सिर्फ छोटी सर्कल ऐड होगी एन की हुक में, बाकी बड़ी सर्कल या लूप आएगी तो ऐसे एन को कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है, हुक लगाने की बजाय। देखिए कर्व के अंदर लार्ज सर्कल, ठीक है, लूप में हमारी दो टाइप की होती हैं, लार्ज लूप, स्मॉल लूप। एन हुक में ऐड नहीं होती, इनके लिए एन कंप्लीट कॉन्सोनेंट बनता है, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है। इसके बाद में सर्कल एस एडिड टू एफ वी हुक्स, ठीक है, यानी कि एस की जो सर्कल है उसको हमने अभी एन की हुक में ऐड करना सीखा है, अब हम एफ वी की हुक में ऐड करना सीखेंगे। पफ, ठीक है। तो अब देखिए पफ को हमने कैसे लिखा था, पे के साथ में एफ की हुक, पफ, पफ्स आ गया, तो पे, फे और से, ठीक है। एक चीज ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने एन की हुक में एस के सर्कल को बनाया था, ठीक है, वैसे एफ और वी की हुक में भी एस की सर्कल को अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने कर्व वालों में, ये देखिए कर्व वालों में जैसे हमने अलग से शो किया है हुक के अंदर सर्कल को, ठीक है, वैसे ही हमने एफ वी की हुक में भी अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम खाली एस से लिख देंगे तो वो तो पस, ठीक है, वो वाली साउंड आएगी, यानी कि ओनली से की साउंड आएगी, उसमें फे या वी को, फे या वे को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमें अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया ऑपरेटिव्स, ये हो गया हमारा, देखिए जैसे हम ओ प रे टी वे और से, ऑपरेटिव्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। जैसे हमने लिखा हीव्ज, तो ही वे और जे, हीव्स, ठीक है। केव्स, के वे और जे, वेव्स, वे और जे, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमें अलग से ऐसे दिखाना पड़ेगा, सॉरी कट द लाइन गलत हो गया हमारा, एक ही साउंड है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऑन द लाइन में, ह्यूज, ये हो गया। इसके बाद में मिडल एनस और एंजर, ठीक है, यानी कि नस और नज, बीच में अगर नस या नज की साउंड आती है तो हम एन को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है, हुक लगाने की बजाय क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे। अगर ओनली एन की हुक है, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया पनिश, तो पे नी और से, पनिश, तो ये हो जाता हमारा। लेकिन नस की साउंड, ठीक है, न के साथ में से की साउंड भी है, जे की साउंड भी आए तो फिर एन कंप्लीट बनेगा हुक लगने की बजाय। जैसे डे न स्टी, ठीक है, डेंसिटी, ये हो गया। चांसल, चा न से और ले, चांसल। इसके बाद जैसे जॉनसन, जो न सन, जॉनसन, ठीक है, ये हो गया। फेंसर, फे न सर, फेंसर, विंसर, वी न सर, ठीक है, विंसर, ये हो गया हमारा। तो ऐसे कंप्लीट बनेगा ये। इसके बाद देखिए ग्रैमलोक्स, ठीक है, ग्रैमलोक्स में हमारा क्या आएगा, बैलेंस, तो बी के साथ में एल की हुक, एन की तरफ से एस की सर्कल, बैलेंस। इसके बाद में सरकमस्टांस, सरकम, ठीक है, और ये स्टांस, ये हो गया हमारा। डिलीवरेंस, ये हो गया, तो डी के साथ में एल की हुक और एन एस की सर्कल, ये हो गया। सिग्निफाई, सिग्निफाई, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे सिग्निफाई को। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुक में जो है तीनों के लिए सेम दे रखा है हमारा, ठीक है, क्या दे रखा है बुक में, से और गे, ये दे रखा है सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग करेंगे ताकि डिक्टेशन लिखते टाइम हम कंफ्यूज ना रहें कि हमने वर्ड क्या लिखा है। तो सिग्निफाई के लिए हम से, गे और फे,
सिग्निफाइड के लिए से गे डी से काट देंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट ये आ गया हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, से गे के साथ में एन की हुक लगा देंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए हमने अलग अलग करना है। सिग्निफिकेंस, इसके लिए से गे न की तरफ से एस की सर्कल या फिर एन की हुक में अलग से एस की सर्कल, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम। ओपिनियन, ओपिनियन के लिए हमने क्या करना है, एन के साथ में एन की हुक लाइन पर। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।